हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग सदिश के निरूपण पर बात कर रहे थे। क्लास 12th का हम लोग क्लास चला रहे हैं फिजिक्स का, जिसमें हम लोग बात किए थे कि सदिश निरूपण कैसे होता है और हम लोग उसका डेरिवेशन किए थे। तो उस पर हम देखेंगे आज बल का जो डायरेक्शन होता है कि वह कैसे होता है, ठीक है। और बल का जो हम नेट बल निकालने का तरीका हम ढूंढेंगे, यानी आवेश होता है, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हल होगा, ठीक है, या कैसे हम लोग दिशा देख पाते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहां पर अगर कहा जाए तो दो बातें हमको पहले याद होनी चाहिए या दो बातें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। दो बातें कौन कौन सी बातें हैं? तो पहली बात अगर कहा जाए पहली बात अगर हम कहें तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब समान आवेश होते हैं यानी सजाती आवेश होते हैं तो वहां पर क्या होता है, और जहां विजातीय आवेश होते हैं वहां पर क्या होता है। यानी सजातीय आवेश यानी हम कहेंगे सजातीय आवेश यानी प्लस चार्ज और क्या है प्लस चार्ज, इनमें क्या होता है हमेशा प्रतिकर्षण, ठीक है। सजातीय आवेश यानी मतलब या तो प्लस प्लस हो सकते हैं या तो माइनस माइनस हो सकते हैं। तो माइनस भी हो सकता है और क्या है प्लस प्लस भी हो सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि सजातीय आवेश में दोनों हो सकते हैं जो सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, सेम आवेश होंगे। तो हम कहेंगे यहां पर दोनों कंडीशन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। दोनों कंडीशन में प्रतिकर्षण होगा, यानी हम कहेंगे जब विजातीय आवेश होंगे आपके, यानी एक प्लस चार्ज होगा एक माइनस चार्ज होगा, तो इसमें अट्रैक्ट होगा, यानी क्या होगा एक दूसरे के प्रति क्या होगा आकर्षण होता है, यहां पर संयोग होता है, यानी प्यार की बातें होती हैं, यानी अगर कहा जाए तो एक दूसरे से जुड़ते हैं, लगाव होता है, ठीक है। इस बात को आप भी समझ रहे हैं और हम समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बात को समझें। ये पहली पॉइंट हुई। और दूसरा पॉइंट अगर कहा जाए तो हमें बल का दिशा अगर देखना है या हमको सदिश निरूपण पर हल करना है, सवाल न्यूमेरिकल लगाना है, तो हम पहले दूसरी बात कहेंगे। हमको दूसरी बात याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए कि मान के चलिए अगर एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, सदिश का पता होना चाहिए, सदिश, ठीक है, जो 11th में आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं फिर भी हम बता रहे हैं। यानी ए वेक्टर ऐसा है, यानी बी वेक्टर, यानी दो वेक्टर हमें दिया है। दो वेक्टर जब हमें देते हैं यानी इनके बीच का जब थीटा एंगल बनता है तो इनका परिणामी इसका क्या होगा। यानी परिणामी अगर कहा जाए तो एक वेक्टर यानी इसका डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन कुछ थीटा एंगल पर है, तो उनका परिणामी क्या होगा। यानी परिणामी का मतलब जोड़ना, यानी इसका मतलब जोड़कर इन दोनों का डायरेक्शन कहां पर होगा, यानी इन दोनों के वेक्टर का डायरेक्शन कहां होगा। तो हम कहेंगे इसी डायरेक्शन को निकालने के लिए यानी परिणाम, यानी हम कहेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट इसका निकालेंगे तो क्या होगा परिणामी अगर कहां निकालने के लिए, तो आपको एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब दो वेक्टर का ऐसे करते हैं यानी यह आता है क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, यानी c इसका मान के चलेंगे हम क्या है परिमाण, परिणामी क्या होगा परिणामी, यानी इसका परिणामी है क्या c, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या है, यानी यहां पर हम करेंगे इस तरीके से। कोई जरूरी नहीं होगा, कुछ बच्चे ऐसे सीखे होंगे कि r बराबर क्या होता है अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें बदल जाएगा, यानी कोई मतलब नहीं है यहां पर, बस आपको देखना है दो वेक्टर के बारे में हमको सीखना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहां पर तो आप सीख पाए, यानी हम कह सकते हैं इस पर हम कैसे सवाल या कैसे केस बनते हैं, ठीक है। तो पहला अगर केस कहा जाए तो केस पहला कहा जाए तो फर्स्ट कहा जाए तो कंडीशन क्या है कि जब हम कहें कि ए वेक्टर का भी डायरेक्शन एक ही दिशा में है और दूसरे वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही है, यानी हम कहेंगे इनके बीच का थीटा एंगल थीटा कितना बन रहा है, यानी थीटा 0 डिग्री बन रहा है, तो इनका परिणामी क्या होगा, यानी हम कहेंगे c बराबर यहां पर निकालेंगे तो यहां पर यही फार्मूला लगाएंगे, यानी लगाएंगे क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। जब cos 0 डिग्री यानी हम कहेंगे यहां पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, cos आपको थोड़ा
मैथमेटिक आना चाहिए, यानी cos थीटा जो होता है, यानी cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। थोड़ा आपको मैथमेटिक आना चाहिए, ठीक है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो आगे हम बात करते हैं, यहां पर ऐसा होगा, यानी हम लिखेंगे क्या, यहां पर लिख देते हैं क्या, यह फार्मूला जब cos थीटा यानी 0 डिग्री भरा जाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होगा। यानी यह किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या होगा, यानी c बराबर है सब, c बराबर यानी हम कहेंगे यहाँ पर a प्लस बी का आपका क्या होगा, होल स्क्वायर, और बाहर निकलेगा यानी अंडर रूट से, तो c बराबर क्या होगा, यहाँ पर c बराबर हो जाएगा a प्लस बी होगा, ठीक है, यानी ऐसा हो। अगर कहा जाए पहले केस की बात किया जाएगा जब दोनों का डायरेक्शन एक ही में होंगे, तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या इसी फॉर्मूलों को हम कैसे दिखा सकते हैं, यानी ऐसे ए वेक्टर ऐसा, बी वेक्टर भी इसी पर इस तरीके से, ठीक है। अगर इसी केस के लिए अगर हम अप्लाई करें बल के लिए, तो बल के लिए हम कह सकते हैं, बन सकता है क्या, अगर दोनों बल, बात को समझेंगे कि दोनों बल अगर कहा जाए तो एक ही है, यानी F ही है, यहां पर दोनों बल F ही लग रहा है, तो इसका परिणामी क्या होगा, यहां पर अगर हम करेंगे तो आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, यहां पर देखिए, जैसे यहां पर नेट बल निकालेंगे, आप नेट बल निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, अंडर रूट में F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, यानी A का भी मान है B का भी मान है, प्लस क्या होगा 2F इंटू क्या होगा F कास कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का थीटा कितना है 0 डिग्री होगा। तो यहां पर ऐसा होगा तो हम करेंगे क्या, यहां पर हम लिखेंगे f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2f का स्क्वायर, यहां पर कास थीटा कास 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, तो हम लिखेंगे इतना, यानी आएगा क्या है आपका यहां पर, यानी f का स्क्वायर, यानी f का स्क्वायर 2f का स्क्वायर, यानी कितना आया आपका आएगा 4f का स्क्वायर, यानी हम हल करेंगे तो f नेट यहाँ पर निकलेगा, या तो बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, या बाहर आएगा तो f हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको नहीं समझ में आया तो हम यहाँ से ही डायरेक्ट कर सकते हैं, परिणामी यहाँ पर क्या होगा नेट f लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर लिखेंगे a का मान भी f और b का मान भी f, तो हमारा कितना आएगा 2f। चाहे आप ऐसे समझ के लगाओ, चाहे यहाँ पर इस तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो मान के चलिए कि पक्का है आप बोरा में है, इसलिए क्योंकि यह एकदम सिंपल तरीके से हम सिखा रहे हैं। अगर सिंपल तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मान के चलो कि आप स्वयं बोरे में ही हैं और कहीं और जगह नहीं है आपको। अब मान के चलो अगर प्रैक्टिस करना है, आप प्रैक्टिस जैसे बताया जा रहा है, हर प्रैक्टिस को आप 1-2 मान अलग अलग रख कर पुट करके आप सीखें। जब सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये केस 1 था। अब हम बात करेंगे केस 2 के लिए। केस 2 के लिए बात करेंगे तो यह आप फार्मूला याद होना चाहिए और 11th में आप सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो हम आपको बेसिक तरीके से सिखा दे रहे हैं, ठीक है। इस पहले केस के लिए आप केस नंबर 2 की बात करेंगे, यानी केस नंबर 2 की बात करेंगे, यानी हम कहेंगे यहां पर इस तरीके का। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर यही वेक्टर क्या होंगे, अगर यही वेक्टर आपके क्या हो जाए, अगर डायरेक्शन बदले हो, अगर यही वेक्टर डायरेक्शन बदले हो, ए का वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर हो, यानी बी का वेक्टर, ठीक है। यानी 2 वेक्टर तो हैं, इनके बीच का एंगल कितना होगा, यानी थीटा कितना होगा, यानी थीटा यहां पर होने लगेगा क्या 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमको परिणामी निकालना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर c बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी cos थीटा कितना रखेंगे आप 180 डिग्री रखेंगे। तो यहां पर कितना होगा, यानी आप लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर आएगा cos 180 डिग्री का मान होता है -1 होता है, तो यहां पर आप रखेंगे क्या माइनस, जब 1 रखेंगे यहां पर तो यह बन जाएगा आपका क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के वजह से यहाँ -1 का इसमें इंटू करेंगे, क्या होगा प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, क्या होगा 2ab हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा, यानी अंडर रूट से बाहर, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखना है a माइनस बी का क्या है या होल स्क्वायर, तो हम आप लिखेंगे क्या, यह c बराबर है, परिणामी क्या है, परिणामी जो आपका रिजल्टेंट है यानी यहाँ पर c है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस बी का
होल स्क्वायर आप लिखेंगे यहां से क्या, यानी c का मान आया कितना आपका a माइनस बी, ऐसा होगा यानी। ठीक है, तो अगर कहा जाए अगर दो वेक्टर का एक ही दिशा में डायरेक्शन हो, क्या होगा, दो वेक्टर का एक ही दिशा में सामने की ओर है, दोनों का दिशाएं एक होती हैं, तो उनका परिणामी जो होता है यानी मैक्सिमम आता है, क्या होता है, मैक्सिमम आएगा। यहां पर क्या होगा, नेट मैक्सिमम आएगा अगर कहा जाए तो, यहां पर इस बात को ध्यान देना, और उनके बीच का एंगल थीटा बनता है। अगर परिणामी यानी दो वेक्टर जब विपरीत दिशा में होते हैं तो इनका परिणामी क्या होता है, मिनिमम आता है। अगर यही पुट करेंगे हम बल के लिए, यानी इसी फिगर को हम कैसे बना सकते हैं, यानी ऐसे भी बना सकते हैं, यानी ए का डायरेक्शन आगे की ओर है, बी का डायरेक्शन आगे इधर की ओर है। ठीक है, तो यहां पर इस का मान भी उसी तरीके से यानी इसी फिगर को बनाए हैं। अगर यही बल दे दिया जाए कि बल के लिए लगाइए, तो बल के लिए यानी F का डायरेक्शन एक का इधर है, एक का इधर, यानी दोनों वेक्टर जब समान होंगे तब के लिए कंडीशन क्या होगा आपका, यहां से अप्लाई करेंगे तो F नेट आएगा, क्या आएगा, F नेट जो आपका आएगा टोटल, तो कितना होगा, यानी यहां पर होगा F माइनस F, यानी बराबर होने पर कितना होगा, 0। इस बात को ध्यान देना, जैसे जैसे हम कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कूलॉम के सदिश निरूपण पर जो फार्मूला बनते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो इसी के आधार पर ही हम करेंगे। यानी आज का जो क्लास है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको क्या है, महाभिव्यायी, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको कहा जाए महाभिव्यायी। यह आपके लिए क्लास रामबाण हो सकता है, जो कि अगर कहा जाए आपको 3 चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल आसान बना देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। केस नंबर आगे हम 3 बात करेंगे। ठीक है, केस नंबर क्या है, 3। केस नंबर 3 के इस पर एकदम फोकस से आप ध्यान देंगे, फोकस से अगर ध्यान देंगे तो आपको सीख लेंगे। यानी केस नंबर अगर कहा जाए, केस नंबर आपका 3 है, क्या कह रहा है कि जब वेक्टर यानी अगर कहा जाए कि दो वेक्टर हों, यानी एक वेक्टर आपका क्या है, ऊपर की ओर है, यानी इनका इधर है, यानी बी का वेक्टर का दिशा इधर है, यानी इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री बना। अगर यही आप परिणामी यानी F का मान लिख सकते हैं, यानी अगर बाद में देखते हैं, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ऐसे ही बोरा में ही है, समझ रहे हैं, ऐसे ही बोरा में है। अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब थोड़ा करेंगे और बोरे में चले जाएंगे, तो इससे अच्छा भैया बोरे में ही बाहर रहो। तुम क्या है यहां पर निकालना है परिणामी, यानी C बराबर क्या लिखेंगे, फार्मूला वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, B का स्क्वायर प्लस 2AB cos 90 डिग्री लिखोगे। ठीक है, cos 90 डिग्री लिखोगे, बराबर यहां पर क्या होगा, अब यही काम करेंगे, क्या, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो यहां पर हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos 90, यानी इंटू करेंगे 0, यानी इसका मान टोटल कितना आएगा, A का स्क्वायर प्लस क्या होगा, B का स्क्वायर, यानी इसका मान तो टोटल क्या हो गया, 0 हुआ। जब 0 हुआ तो C का परिणामी कितना आएगा, यानी इतना आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर कहा जाए तो हम अगर F के लिए निकाला जाए, यानी दोनों बल F हो, तब के लिए कंडीशन अगर A वेक्टर बराबर हम लिख दें F, यानी B वेक्टर बराबर जब हम लिख दें F, तो दोनों का अगर निकाला जाएगा तो यहां से हम लिखेंगे क्या, C बराबर, ध्यान देंगे, C बराबर यहां पर लिखेंगे क्या, A के स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर जो है यहां पर हम लिखेंगे क्या, F का स्क्वायर प्लस क्या होगा, F का स्क्वायर, यानी हम हल करेंगे यहां पर तो कितना आएगा, 2F का स्क्वायर आएगा, यानी अब बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, बाहर निकलेगा आपका तो कितना आएगा, यानी F का तो बाहर आ गया, लेकिन अंडर रूट में से 2 बाहर नहीं निकल पाया, यानी F नेट का मान कितना होगा आपका, इतना होगा, F अंडर रूट 2। थोड़ा आप देखिए, थोड़ा फ्रेम देखते हैं, फ्रेम से कट तो नहीं रहा है, ठीक है, सही है, नहीं कट रहा है। अब चलिए देखिए, अब हम थोड़ा चेंज करते हैं, यानी केस नंबर 3, यानी केस नंबर 1, 2, 3 के बारे में तो आप समझ गए कि जब दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं तो उनका परिणामी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी जब हम कहेंगे F नेट निकालेंगे तो उसका मान अलग होगा। ठीक है, मैक्सिमम आएगा। जब दोनों वेक्टर आपका एक दूसरे के विपरीत हो, एक का डायरेक्शन उधर, एक का डायरेक्शन इसके विपरीत होगा, तब के लिए आपका परिणामी क्या होगा, मिनिमम आएगा, जो यहां पर हम
हल करके बताया हम। तीसरा केस क्या है, तीसरे केस के लिए कहा जाए ए का वेक्टर और बी के वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तब के लिए अगर कहा जाए तो परिणामी आपका कितना आएगा, यानी इतना आएगा, जो कि हम एफ यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मान हम एफ ही लिए हैं, तब मेरा आंसर कितना आया, f√2 आएगा। ठीक है, अगर हम केस नंबर 4 की बात करेंगे, कभी आ जाता है केस नंबर 4 में हम बात करेंगे, यानी केस नंबर 4 कह रहा है, केस नंबर 4 की बात करेंगे तो अगर कहा जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यहां पर देखते हैं ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यानी इनके बीच का एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो। ऐसा कभी हो तब के लिए केस नंबर 4 देखते हैं, ऐसा कंडीशन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर, तो परिणामी यहां पर क्या इतना होगा, यानी यहां पर फिर वही काम करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री। ठीक है, cos 120, यहां पर आपको यह पता होना चाहिए cos 120 डिग्री का मान होता है -1/2 होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे c बराबर अंडर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और cos का मान रखेंगे -1/2 रखेंगे, तो यहां पर कितना आएगा, यानी a का स्क्वायर प्लस क्या होगा b का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर -ab आएगा, जो कि यही आपका क्या होगा, मान होगा। यह क्योंकि बाहर नहीं निकल पाएगा, जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो हल करना पड़ेगा। अगर कहा जाए कि अगर हम a वेक्टर बराबर हम f वेक्टर ले लेते हैं और b वेक्टर के जगह पर हम f वेक्टर ले लेते हैं, तब के लिए क्या होगा, तब के लिए कंडीशन बदल जाएगा आपका। ठीक है, तब के लिए कंडीशन बदल जाएगा, तो देखेंगे क्या है, बदलेगा क्या, यानी यहां पर f नेट निकालेंगे। f नेट के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे कि a के जगह पर भी f का स्क्वायर प्लस b के जगह f का स्क्वायर माइनस f इंटू f होगा। तो यहां पर क्या होगा कि आपका f का स्क्वायर 2f का स्क्वायर हुआ, यहां पर कितना होगा, माइनस, यहां पर जब हम हल करेंगे तो f का स्क्वायर होगा, यानी इसमें से घटेगा तो कितना आएगा, f का स्क्वायर आएगा, अभी बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, f आएगा, इसका आंसर f ही आएगा। जब 120 डिग्री पर होंगे f का मान, यानी a वेक्टर का भी मान f हो और b वेक्टर का मान भी f हो, जब समान वेक्टर के लिए यानी हो जाएंगे, तब यहां पे 120 डिग्री के लिए आपका नेट बल कितना आएगा, f ही आएगा, जो देख ले। ठीक है, अगर कहा जाए इसी अब क्वेश्चनों को हम थोड़ा बदलेंगे अब। ठीक है, तो यहां पर अगर इसी क्वेश्चन को हम बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, होगा क्या, जैसे अगर आपको दिया है कि a वेक्टर, यानी केस नंबर फर्स्ट के लिए अगर कहा जाए कैसे लागू होगा, यानी यहां पर F1 बल है और दूसरा F2 बल है, यानी दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, F1 और F2 बल लग रहे हैं, तब के लिए F नेट कितना लगे आएगा आपका, F नेट बराबर कितना होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2F1 F2 cos 0 डिग्री, तो आपका आएगा कितना, यानी आएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ऐसा क्योंकि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, आपको अभी हम बताए हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर होगा अंडर रूट में, F नेट बराबर आपका होगा, ठीक, F नेट बराबर कितना होगा आपका, F नेट बराबर आपका यहां से निकलेगा F1 प्लस क्या होगा, F2, यानी ऐसे होगा। हम इसी फार्मूले को हम समझते हुए चलेंगे और इसी को हमको लागू करना है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, आगे उसी तरीके से अगर कहा जाए दूसरे केस के लिए, अगर कहा जाए विपरीत हो जाएंगे, तब के लिए होगा क्या, दूसरे केस के लिए F नेट कितना होगा, जो अभी हम बताएं उसी पर आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा। यानी F यहां पर कितना होगा, जैसे यहां पर हम C निकाले थे, C बराबर क्या, A माइनस B निकाले थे, A माइनस बी, तो आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, F1 माइनस क्या लिखेंगे, F2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे देखेंगे। अब तीसरे केस के लिए क्या हो जाएगा, जैसे हम तीसरे केस के लिए C बराबर क्या लिखे थे, C बराबर आपका अंडर रूट में क्या था, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, जो 90 डिग्री पर था, ऐसे तीसरे केस के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F नेट आपका होगा यहां पर क्या, यानी F नेट बराबर अंदर होगा क्या, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ऐसे देखेंगे। ठीक है,
इस फॉर्मूले से हम लोग समझ पाए कि वेक्टर जब होते हैं यानी उनका हम कैसे परिणामी निकालते हैं, यानी परिणामी का मतलब दोनों के वजह से डायरेक्शन एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं हम लोग सीख पाए। यानी 4 केस से हम लोग सीखे हैं और लगभग प्रैक्टिस ज्यादा किए हैं। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करिए, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो पक्का है तो आप तो बोरे में ही हैं। चला ध्यान देना, चेला अगर बता रहे हैं, अगर तुमको पढ़ना है, अगर यूपी बोर्ड में 100 में 100% लाना है अनिवार्य रूप से, तो इस क्लास को ज्वाइन करो और डेली अगर कहा जाए जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, अगर वीडियो नहीं देखे हो तो पीछे जाकर आप कूलाम के सदिश निरूपण का वीडियो देखो, क्योंकि वहां पर जैसे हम हल किए थे वैसे ही अगर कहा जाए यह चीजें बता रहे हैं और इसी पर हम डेरिवेशन कराएंगे। डेरिवेशन जो किया गया है इसी पर हम न्यूमेरिकल कराया जाएगा। जब न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो आपको और सरल तरीके से बताया जाएगा कि आपका 3 चैप्टर तक जो है इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो आसान लगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब क्वेश्चन पर कि कैसे कैसे चित्र से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में और कहीं एंट्रेंस में। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन की बात की कि नेट तो ऐसे निकालने के लिए सिंपल विधि हो जाएगा। यानी अगर कहा जाए कि आपको आ जाए, आपसे कहे कि पहला क्वेश्चन का तरीका क्या है, यानी अगर कहा जाए इस तरीके का फिगर बनाया गया है, इस बात को ध्यान देना, इस तरीके का फिगर बनाया गया है और इसके ऊपर Q, इसके ऊपर भी Q, इसके ऊपर भी Q आवेश बल है, यानी हम कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि अगर नाम इनका दे दिया जाए कि Q1 और Q2, Q3 नाम दे दिया जाए, तो इनके पर कहा जाए Q1 पर हम बोल दिया जाए सवाल में कि Q1 पर नेट बल निकालो, नेट बल निकालो, निकालो। नेट बल निकालने के लिए कहा, तब हम क्या करेंगे, यानी जो सीखे अभी आप, तो अभी पहला नंबर हम सीखे हैं क्या कि जब समान आवेश, यानी ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप ध्यान देना है कि अगर ऐसे कहीं आवेश लिख दिया गया है तो इसका मतलब ही होता है प्लस चार्ज आवेश रखा गया है। अगर वह माइनस चार्ज होगा तो वह बाकायदे लिख कर देगा कि माइनस चार्ज। अगर प्लस चार्ज है तो आपको ऐसे ही लिखेगा, अगर प्लस चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तो बाकायदे आपको लिखेगा कि यह माइनस Q आवेश उपस्थित है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। तो पहले हम लोग पढ़े थे क्या, पहले सीखे थे हम क्या कि जब दोनों आवेश एक जैसे होते हैं यानी सजातीय आवेश होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। तो अगर कहा हमसे सवाल पूछा कि Q1 पर नेट बल निकालना है तो इनकी बीच की दूरी मान लीजिए कि A है, सभी के बीच की दूरी A है यानी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी अगर कहा जाए इनके बीच का एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर कहा जाए 60 डिग्री ऐसे है, समबाहु त्रिभुज में समान होते हैं। ठीक, और भुजाएं समान होती हैं। तो अगर कहा जाए यहां से Q2 जो है Q1 पर अगर किसी को कहा जाए कि अगर उसका दर्द देखना है तो उसके यहां आप खुद उपस्थित होकर देखो ना यार कि इसके ऊपर कौन कौन प्रेशर लगा रहा है। यानी जब आप देखते हैं कि स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है उनके ऊपर कितना लोगों का प्रेशर होता है, तो कहा जाए उसी तरीके से यहाँ पर Q1 पर नेट बल निकालना है, फोकस पूरा निकालना है, तो यहाँ पर हम देखें, खुद को समझते हैं कि यहाँ पर हम बैठे हैं यानी इसके वजह से बल ढकेलेगा तो क्या। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि यहां पर यह बल इसके ऊपर लगा रहा है यानी समान आवेश है। जब समान आवेश है तो इनका बल लगेगा क्या, ऐसे। और बल का नाम क्या होगा, यहां पर होगा क्या, यानी F लिखेंगे। लेकिन किस पर लग रहा है बल, 1 पर लग रहा है तो 1 लिखेंगे पहले। कौन लगा रहा है, तो 2 लगा रहा है तो F12 लिखेंगे। इसका बल का दिशा क्या होगा यहां पर, यानी इसका ऐसा होगा। ठीक, आप समझ पा रहे हैं। यहां पर अगर Q3 की बात किया जाए, Q3 इसके ऊपर कैसे बल लगा रहा है, तो हम कहें Q3 इसके ऊपर बल लगा रहा है ऐसे। यानी यहां पर लिखेंगे हम क्या, किसके ऊपर लगा, यानी F1 के ऊपर लग रहा है। कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, Q3 Q1 पर बल लगा रहा है, इसलिए इसका बल क्या होगा आपका, देख रहे हैं F13 और इसका क्या होगा 12 होगा। अब जरा आप बताइए कि Q2 और Q3 के वजह से तो बल लगा यहां पर,
लेकिन कहा जाए इनका नेट बल निकाला जाए तो इनको ऐसे जोड़ देंगे, दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, क्या होगा, अगर ऐसे है तो इनको ऐसे जोड़ दिया जाएगा तो उनका नेट बल प्राप्त होगा। ठीक है, नेट बल प्राप्त होगा। तो नेट बल निकालने के लिए अगर कहा जाए तो यहां पर डिग्री क्या है देखेंगे, यानी आप मैथमेटिक पढ़ रहे हैं यानी आप समझे होंगे, यानी आप नहीं जान रहे हैं तो फिर जान जाइए कि अगर यह एंगल जितना होता है उतना एंगल यह भी होगा, यानी डिग्री होगा। तो हम निकालेंगे क्या, एफ नेट निकालने का आप तरीका फार्मूला ढूंढ चुके हैं, क्योंकि अंडर रूट में क्या होगा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। यहां पर हम कहेंगे Q1 पर नेट, यानी हम लिखेंगे यहां पर क्या, यहां पर लिखेंगे आप क्या कि इसके वजह बल कितना है, यानी F1 की जगह आप क्या लिखेंगे, F2 का बल स्क्वायर प्लस यहां पर F13 का स्क्वायर प्लस यहां पर 2, F1 के जगह आप क्या लिखेंगे, F12 इंटू क्या लिखोगे, F13 cos कितना थीटा, यानी 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री है तो यहां पर हम लिखेंगे F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस यहां पर 2 F12 F13 और यहां पर cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान यहां पर कितना होगा, cos 60 का मान यहां पर आपका cos 60 का मान, यानी देखिए अगर आपको एंगल पता नहीं होगा तो आप बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, आपके लिए बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आप यहां पर कोशिश करेंगे कि एंगल जरूर याद रख लेना, ये एंगल याद रहेगा तभी काम बनेगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, cos 60 का मान कितना होगा, 1/2, जब यहां पर इंटू करके 1/2 पुट करेंगे आप तो इसको कट जाएगा, यानी आपका कितना आएगा, एफ नेट आएगा, जो सवाल में अगर दिया जाएगा तो सवाल में मान दिया जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है बस हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर इस तरीके का होगा, तो F12 और F13 ऐसे आएगा इतना। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे कि सवाल में जब भी देगा तो उसका मान देगा, जो मान देगा तो आप ऐसे रख सकते हैं। और इस बल का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब मान निकालने के लिए आप ये जानते हैं, अब कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम जानते हैं आप, कूलाम का नियम जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर क्या होता है, K(Q1 Q2) बटे क्या है, R का स्क्वायर, यानी आप लिखेंगे क्या यहां पर, K का मान रखेंगे और देखो Q2 और Q1 के बीच का बल कितना है, यानी दोनों आवेश हैं, यानी बीच की दूरी कितना है, इतना, यानी Q1 का मान भी क्या है, यानी यहां पर लिखोगे Q1 Q2, नीचे क्या लिखोगे, R है, यहां पर दूरी क्या है, स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहां का जो बल है यानी F12 मान है। ठीक है, उसी तरीके से F3 का मान निकालेंगे तो K यहां पर लिखोगे क्या, Q1 ले रहे हो यानी Q1, Q2 के जगह आप क्या लिखोगे, Q3 लिखोगे, Q3 बटे कितना होगा, दूरी A का स्क्वायर, यानी ऐसे, यानी यहां पर यह मान पुट कर दोगे, यह आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन हमारे सवाल अंकित मान देगा जो कि हम लोग सरल होगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए बात करेंगे, यानी जो ऐसे देख रहे हैं यानी फिगर बनाकर आएगा और उसी तरह पूछेगा तो डायरेक्शन ऐसे निकलता है, यानी उनका दिशा ऐसे निकलेगा और परिमाण इतना इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो दिशा हमको ध्यान देना है, जो दिशा गया यानी सवाल एकदम आपके लिए जीरो होगा। नहीं, फिर से समझेंगे, Q1 पर जब बल निकालना है, अगर यह देता है सवाल में Q3 पर बल लगाना है तो इसके ऊपर 1 लगाएगा और 2 भी लगाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। अब फिगर हम चेंज करेंगे, यानी फिगर कैसे कैसे आता है हम चेंज करेंगे। क्वेश्चन दूसरे नंबर पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यानी फिगर कहा, हम समझेंगे यहां पर कि इस तरीके का आता है, यानी हम कह सकते हैं कि वर्ग के आकृति का आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का फिगर, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर कहा जाए ऐसे फिगर बनाया है। ठीक है, ऐसे फिगर बनाया है तो इस तरीके से हो सकता है केंद्र के अंदर पूछे, हो सकता है इस तरीके से पूछे, बाहर पूछे, किसी दूसरे पर के लिए कहा जाए क्या हुआ, Q4, यानी अगर वर्ग है तो इनकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो यहां पर हम बात करेंगे, यानी अगर हम कहें कि यहां पर भी हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं कि Q1 पर ही नेट बल निकालो, नेट बल निकालो, नेट बल निकालो, क्या होगा, नेट बल Q1 पर,
या अगर कहा जाए आपको लग रहा है यानी Q3 पर कर दीजिए, Q3 पर देख लीजिए। तो Q3 के लिए अगर हमको देखना पड़ेगा तो इस बात को ध्यान देंगे कि Q3 पर लगेगा तो यहां से हम कहेंगे Q2 इसके ऊपर लगाएगा बल। पहले आप यहां पर रख के फीलिंग करो ना यार, फील करो। फील नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको फील ही होना चाहिए सवाल के लिए। जब आपको फील हो जाएगा तो आप खुद अपनी से न्यूमेरिकल हल करना चालू कर देंगे, ठीक है। नहीं तो जाओगे कहाँ, बोरा में जाए अलावा कहीं और गए, बोरा में जाओगे यानी खत्म कहानी। इसका मतलब ही है कि आप फील करो कि हम खुद इसके यहां पर हैं और यह बल लगा रहा है, तो बल लगेगा और टकेलेगा, ऐसा चीज। तो यहां पर हम कहें Q2 इसके ऊपर बल लगाएगा तो यहां पर इस तरीके का होगा, यानी इसके ऊपर किसके ऊपर बल लग रहा है, 3 पर लग रहा है तो पहले 3 लिखेंगे। कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है तो 2 लिखेंगे, ठीक। ऐसा यानी प्लस है इसलिए प्रतिकर्षण, जहां बच्चा प्लस प्लस होता है वहां पर भगाता है, आप जानते हो। और पहले ही बताए हैं पॉइंट में कि जहां सजातीय आवेश होते हैं वहां प्रतिकर्षण दूर भगा दोगे, यानी आकर्षण रहेगा, यानी दूसरा विजातीय रहेगा तो क्या भगा लाते हो, खींच लाते हो, क्या करते हो, खींचते हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहां पर क्या होगा, बल ऐसे लगेगा, ठीक। और अब ध्यान देना है कि Q4 पहले कैसे लगाएगा, Q4 भी प्लस है, यानी इसके वजह से बल क्या होगा, यानी यहां पर होगा, यानी इसका क्या होगा, यहां पर बल लिखोगे, क्या लिखोगे, यानी किस पे लग रहा है, 3 पर, तो 3 पर लिखोगे। और कौन लगा रहा है, 4 लगा रहा है, 4 ऐसे लिखोगे, ठीक। आगे अब 1 की वजह से बचा है, तो यहां पर हमको देखना है। तो पहले आपको यह चीजें भी पता होना चाहिए कि बल किसी के ऊपर लगता है तो उसके डायरेक्शन अनुदिश ही होते हैं, हमेशा अनुदिश ही बल लगता है। यानी अनुदिश का मतलब यहां पर इसका डायरेक्शन कहा जाए इनके बीच की दूरी पर ही डिपेंड करता है, यानी इनका फोर्स लगेगा ऐसे, यानी उसके अनुदिश ही, यानी इसके बीच में ऐसे लगेगा। और किसके ऊपर लग रहा है, यानी 3 पर, तो आप लिखोगे 3, और कौन लगा रहा है, 1, तो आप लिखोगे 1 ऐसे। अब जरा आप सोचिए, थोड़ा सोचना है और कुछ नहीं, थोड़ा सोचना है कि आप अगर कहा कि पहले इसका नेट बल टोटल कितना होगा, यानी तीनों की वजह से नेट बल, तो आप पहले क्या करोगे, यानी इसी डायरेक्शन को अगर हम दूसरा तरीका बना दे रहे हैं, यानी देख लीजिए यहां पर ऐसे है तो पहले इस तरीके का फिगर बना है, फिर इस तरीके का फिगर बना है, यानी ऐसे पहले दिखा था, यानी Q2 के वजह से बल और Q4 के वजह से, यानी Q2 के वजह से Q4 के वजह से, तो यहां पर इसका नेट बल क्या जाएगा, इन दोनों का नेट बल डायरेक्शन इधर होगा, इन दोनों का यानी ऐसे जुड़ जाएगा। तो पहले करोगे इन दोनों के वजह से नेट बल निकालोगे, तो यहां पर नेट बल निकालोगे इन दोनों के वजह से। उसके बाद इस तीसरे वाले यानी Q1 के वजह से डायरेक्शन इसका यही है, यानी नेट इन दोनों के वजह से नेट बल आगे की ओर है, और तीसरा वाला यानी Q1 के मान भी डायरेक्शन उधर ही है, यानी दोनों का मान ऐसे हो जाएगा, यानी हम कहेंगे इसका टोटल परिणामी क्या निकलने वाला है, यानी इन दोनों का नेट बल इधर होगा और उसका डायरेक्शन इस फर्स्ट वाले के डायरेक्शन के बराबर होगा। तो इन दोनों के पहले परिणामी निकालेंगे, इन दोनों के परिणामी यानी 3 2 व 3 4 के बीच में थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। लेकिन अगर कहा जाए तो नेट बल निकलेगा, तो आप कहा जाएगा ये इन दोनों के वजह से नेट बल, और उस नेट बल यानी किसके किसके वजह से, यानी यहां पर 3 और 3 4 के वजह से। लेकिन कहा जाए कि 1 के वजह से, यानी 1 के वजह से, यानी F1 के लिए कहा जाए तो इनके बीच का थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि उसी पर आने लगेगा ना। जब उसी पर आने लगेगा तो थीटा कितना बनेगा, डायरेक्शन एक हो जाएगा। जब डायरेक्शन एक ही हो जाएगा तो जाएगा सीधे बोरा में जाएगा, यानी 0 डिग्री, बस काम खत्म, आ जाएगा नेट बल। ठीक, इसका फिगर है, यानी इस तरीके का फिगर बनाएगा। ठीक, हम न्यूमेरिकल करेंगे, इस बात को ध्यान देना। पहले टेक्निक सीख रहे हैं, समझ में आया मुन्ना? पहले टेक्निक, तब जाकर हम सवाल न्यूमेरिकल लगाएंगे, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक, आगे एक फिगर और है, ठीक है, समझते हैं। एक फिगर और क्या है, यानी यह पहले वीडियो तो आप शुरू से एकदम अंत तक, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार रिवाइज करके देखो, बार बार देखो, क्योंकि आप इसी पर सवाल लगाने वाले। 3 चैप्टर
कहाँ 3 चैप्टर तक हल करोगे, यानी यह सीख लोगे, यानी एक वीडियो सीखोगे तो 3 चैप्टर के सवाल आपके लिए आसान होगा। जब 3 चैप्टर के लिए आसान होगा तो एक बार देखो ना यार, एक बार देखोगे आपके आप फील हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ रहे हैं? हाँ समझो, नहीं होगे कहाँ बुरा है। इसका फिगर कैसे आता है, यानी इसका फिगर बनेगा तो आएगा क्या, यानी अगर ऐसा तीसरा क्वेश्चन यहां पर हम लिख दे रहे हैं, तीसरा फिगर कि इस तरीके का है, फिगर क्या है, इस तरीके का बना हुआ है। यहां पर Q1 Q2 Q3, ठीक है, Q1 Q3 बन तो गया। हम कहेंगे इसके बीच में अगर कभी कह दे कि यहां पर आपका दिया हुआ है, जैसे फिगर कह दिया कि यहां पर Q4 रखा हुआ है, आवेश क्या है Q4, दूसरा बना देते हैं, कलर ज्यादा, ठीक है, दूसरा लिख देते हैं कलर से, यहां पर लिख देते हैं Q4, ठीक। तो यहां पर हमको बल की दिशा देखनी है तो क्या करेंगे हम, बोलो जल्दी। यहां पर बल का दिशा क्या, सभी आवेश क्या है, प्लस चार्ज है, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, प्लस है तो प्लस है। यहां पर हम करेंगे क्या, आपको निकालना है Q4 पर नेट बल, Q4 पर नेट बल क्या करोगे, यहां पर करोगे क्या, Q1 के वजह से Q4 पर, तो इसका डायरेक्शन कहोगे, इसका कितना आएगा, इधर आएगा, यानी 1 के वजह से यहां पर किसके पर, 4 पर लगा रहे हो, किसके वजह से 1 पर, ऐसे लिखोगे। यहां पर इसके दिए, यानी Q3 का आप निकालोगे तो Q3 का बल ऐसे जाएगा, यानी किसके वजह से, किसके ऊपर, F पर, किसके ऊपर, F पर, यानी 4 पर, यानी कौन लगा रहा है, ऐसे। यहां पर बल का दिशा इस तरीके का होगा। यहां पर Q2, यानी Q2 के लिए क्या होगा, यानी QT के लिए यहां पर क्या होगा, 4 पर लगा रहा है कौन, Q2, यहां पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहां से इसका डायरेक्शन इधर हो सकता है, इसका डायरेक्शन इधर हो सकता है, और कौन सा बल लगेगा, यानी बल लगेगा कौन, किस पर, 4 पर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा, ऐसे। अगर यही सवाल को थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि यह अगर माइनस कर देते या यह माइनस कर देते हैं तो यह एक दूसरे को क्या कहें, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। जैसे एक इमेज और बना दे रहे हैं, जैसे आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऐसा बना दिए। यहां पर इसका डायरेक्शन देखा जाए, वर्ग है, सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी Q1 Q4 कहा जाए, Q3 कहा जाए, Q2 Q1, यहां पर ऐसे है, यानी कोई माइनस को कर दो, यहां पर माइनस, इसको भी माइनस, 2 माइनस 2 प्लस, बराबर करते हैं, देखते हैं दिशा क्या आएगा। यहां पर हम कहेंगे इनका अगर Q5 लिखा हुआ है तो इसके ऊपर नेट, Q5 पर नेट बल कैसे दिशा निकालेंगे, तो दिशा निकालेंगे क्या, Q1 के वजह से इस पर क्या, प्रतिकर्षण, यानी का डायरेक्शन इधर की ओर, यानी किसके वजह से, 1 के वजह से खींचेगा, क्या खींचेगा, उसकी तरफ बुलाए, किसको, 5 को, यानी 5 को लग रहा है 5, लेकिन कौन लगा रहा है 1, ऐसे अपनी तरफ। अगर यह भी कहा जाए तो खींचेगा किधर, अपनी तरफ, कौन लगा रहा है 3, किसके ऊपर, 5 पर, ऐसे दिशा होगा। इसका क्या होगा, इससे क्या होगा, दूर होगा, यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका यहां पर क्या लिखेगा, यहां पर 5 कौन लगाया, 2 लगाया, ऐसे लिखेंगे। इसका क्या होगा, यानी दूर भगाएगा, क्यों, प्लस है, इसलिए ऐसे लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, F, यार कौन लगा रहा है 4, किसके ऊपर, 5 पर, तो 5 हो गए, ऐसे, ठीक है। तो आपको यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर जाए ये टेक्निकल तरीका हम लोग सीखे हैं आज, अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं एकदम आकर, अगर धर मिलेंगे, यानी क्वेश्चन हम लोग खूब मजे में करेंगे। और जो बच्चा यह वीडियो नहीं जाएगा, अगर नहीं लगाया सवाल तो उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। अगर कहा जाए पहले इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखो, और मुन्ना जितने बच्चे आपके फ्रेंड हैं वो आप शेयर करोगे तभी हम लोग समझाएंगे और फिजिक्स को सीख पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। आप देखिए, ज्यादा लोगों को शेयर करिए, नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब करो, ठीक, और खुश रहो, ठीक है, धन्यवाद।